बात करेंगे। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची ने मुआवजों की अदम अदायगी पर इवनिंग क्लासेस का बाइकआउट कर दिया। यूनिवर्सिटी में आज शाम को मुनक्किद होने वाली तमाम क्लासेस मुअत्तल कर दी गई हैं। अपडेट कर रहे हैं, अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची ने मुआवजों की अदम अदायगी पर इवनिंग क्लासेस का बाइकआउट कर दिया है। यूनिवर्सिटी में आज शाम को मुनक्किद होने वाली तमाम क्लासेस मुअत्तल कर दी गई हैं। मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुबैर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया कराची में और कराची यूनिवर्सिटी की अंजुमन असातिज़ा ने इवनिंग प्रोग्राम का बाइकआउट कर दिया है। और अंजुमन असातिज़ा ये वजूहात बता रही हैं क्लासेस के बाइकआउट की कि जामिया कराची की इंतज़ामिया की जानिब से इवनिंग के जो असातिज़ा हैं उनके जो वाजिबात हैं और उनके मुआवजे जो है वो नहीं दिए जा रहे हैं और काफ़ी ताख़ीर का शिकार भी हो रहे हैं, जिसके सबब जो है अब सब्र का पैमाना जो है अंजुमन असातिज़ा का वो लबरेज हो चुका है, जिसकी मुनासिबत से अंजुमन असातिज़ा ने जो है इवनिंग क्लासेस के बाइकआउट का जो है ऐलान कर दिया है। और आज उस बाइकआउट का पहला रोज है। आज होने वाली तमाम क्लासेस जो हैं इवनिंग की वो मुलतवी कर दी गई हैं। जामिया कराची के तमाम शोबाजात में जहाँ जहाँ इवनिंग की क्लासेस जो है मुनक्किद होती हैं, उन तमाम तर इंस्टीट्यूशंस में, उन तमाम तर शोबाजात में इवनिंग की क्लासेस जो हैं आज नहीं होंगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि पीर के रोज जो है इजलास जो है, एक अहम इजलास जो है अंजुमन असातिज़ा का डॉक्टर सोलिया रहमानी जो कि सदर अंजुमन असातिज़ा हैं उनकी ज़ेर सदारत जो है मुनक्किद होगा, जिसमें कुछ अहम फैसले जो है मुतवक्के हैं। जब इससे कबल जो है अंजुमन असातिज़ा ने यह वाज़ेह तौर पर इशारा दे दिया है कि आज से लेकर पीर तक की जो है, अब तक बताया जा रहा है कि पीर तक जो है अंजुमन असातिज़ा इवनिंग क्लासेस का बाइकआउट जो है वो जारी रखेंगे। जामिया कराची जो है इससे कबल भी हम देखते आ रहे हैं कि अंजुमन असातिज़ा की जानिब से जामिया कराची में कुछ एहतजाज किए गए थे और जो है बिल की अदायगी से मुतल्लिक जो है प्रोटेस्ट किया गया था। और इवनिंग की जो असातिज़ा हैं उनको प्रायोरिटी में हमेशा से ही रखा गया था, क्योंकि महंगाई का दौर है और महंगाई के दौर में बगैर मुआवजे के अब गुजारा करना जो है बहुत मुश्किल हो चुका है। तमाम तर इंस्टीट्यूशन, तमाम तर शोबाजात में इवनिंग आज से बाइकआउट है और पीर तक ये बाइकआउट जो है। सैयद जुबैर राशिद हमें अपडेट कर रहे थे। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का लोगो क्यों इस्तेमाल किया? यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 9 तालिबे इल्मों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने तालिबे इल्मों को 9 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी, तलबा की जानिब से दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का लोगो इस्तेमाल करने का मामला है। रजिस्ट्रार दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त की समाअत जारी करते हुए उन्हें अक्टूबर के पहले हफ्ते के लिए उनसे तहरीरी तौर पर जवाब तलब कर लिया है। दौरान समाअत रजिस्ट्रार दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने अपने वकील के तवस्सुत से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 27 अगस्त को दाखिला टेस्ट मुकर्रर हुए कराची यूनिवर्सिटी IBA में, और इस मौके पर जो वाइस चांसलर हैं दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की, वो दौरा करने के लिए जब वहाँ गई तो मस्कन गेट के ऊपर एक तलबा तंजीम की जानिब से कैंप लगाया गया था और उस कैंप पर दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल लोगो इस्तेमाल किया गया था। वाइस चांसलर के मना करने के बाद चंद लम्हात के लिए वो लोगो हटा दिया गया, लेकिन फिर दोबारा से वो लोगो इस्तेमाल किया गया और लोगो का, ऑफिशियल लोगो का इस्तेमाल गैर कानूनी है। लिहाजा जो तलबा हैं उन्हें इस लोगो के इस्तेमाल से रोका जाए, जिसकी समाअत अब सिंध हाई कोर्ट ने की है और आज जो तालिबे इल्म जो फरीक बनाए गए थे उनको नोटिस जारी कर दिए हैं। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स यूनियन इत्तेहाद कराची ने डीजल की कीमतों में इजाफे के बायस ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार 80% ठप हो जाने का दावा कर दिया। तर्जमान इमदाद हुसैन नकवी का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया है। इंडस्ट्री बंद होने से बेरोजगारी बढ़ गई है। काविश मेमन से मजीद जान लेते हैं। काविश, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि 300 रुपये लीटर से भी ज़्यादा कीमत पर इस वक्त जो है वो पेट्रोल फरोख्त हो रहा है। हुकूमत तो कहती है कि IMF की सख्त शराइत है जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल की कीमत में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, लेकिन पेट्रोल की और डीजल की कीमत में इजाफे से सबसे ज़्यादा मुतासिर ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इमदाद हुसैन नकवी, उनसे बात करते हैं। हर 15 दिन के बाद डीजल की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है और डीजल या पेट्रोलियम मसनूआत के साथ जो दीगर जुड़ी हुई प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों में बेइंतहा इजाफा होता चला जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये डीज़ल और इससे जुड़ी हुई जो दीगर प्रोडक्ट्स हैं यही इस महंगाई का सबब बनी हुई हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान डीज़ल की कीमतों को कंट्रोल करे
तो मैं ये समझता हूँ कि महंगाई के जिन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर डीज़ल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो मुल्क के अंदर बेरोज़गारी तो पहले ही है, महंगाई का तूफ़ान तो रोज़ बरोज़ बढ़ता ही चला जा रहा है, तो अवाम नफसियाती होते चले जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टर काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा जो इसकी जो ऑपरेशनल कास्ट है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब हमें समझ नहीं लगती कि हम ट्रांसपोर्टर अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से कितने पैसे लें जिससे हम उसके कार्गो को, उसकी अमानतों को हम उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकें। तो जितना भी हम किराया मांगते हैं वो किराया हमें तो बहुत कम लगता है, लेकिन हमारे ट्रांसपोर्ट के जो यूज़र्स हैं, जो हमारे क्लाइंट हैं, उनको बहुत ज़्यादा लगता है। यही वजह है कि इस वक्त ट्रांसपोर्ट का कारोबार तकरीबन 70 से 80% ठप होकर रह गया है। हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब वो अफोर्डेबल नहीं रही। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस महंगाई के जिन को कंट्रोल करना है तो ये डीज़ल की कीमतों को कंट्रोल करना होगा। अगर डीज़ल की कीमतें कंट्रोल ना हुई तो इस बेरोज़गारी के बायस मुल्क के अंदर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये मुल्क फिर रहने के काबिल नहीं रहेगा। अभी वक्त है कि इसको कंट्रोल कर लिया जाए। अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया तो मैं नहीं समझता कि अगले 6 माह तक इस मुल्क को फिर कोई भी कंट्रोल कर सकता। बिल्कुल देखें, पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के स्पोक पर्सन थे इमदाद हुसैन नकवी, उनका मुतालबा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की जाए और दूसरी जानिब हुकूमत तो हम देखते हैं कि मौक़िफ़ पेश करती है कि IMF सख्त शराइत है, लेकिन हम ये देखें कि अल्टीमेट नुकसान आवाम को होता है और महंगाई की मेमन हमें अपडेट करे थे। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने शरह सूद में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सेक्रेटरी इत्तलाआत मिर्जा इख्तियार बेग कहते हैं क्रैकडाउन बड़ा अहम फैसला है, डॉलर की सप्लाई बढ़ाकर ही रेट कम किया जा सकता है। मौजूदा शरह सूद में ही बर्दाश्त से बाहर है, मजीद 2% तक इजाफे के बाद कोई कर्जा नहीं ले सकेगा। मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान मसूद मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त शदीद परेशान है। एक तो बिजली की कीमतें आसमान पे पहुंची हुई हैं, अब साथ में यहाँ बातें जो हो रही हैं कि शरह सूद बढ़ सकता है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा हम जानते हैं। FPCCI के साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो हैं मिर्जा इख्तियार बेग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं सर, मईशत की क्या सूरत है? डॉलर तो नीचे आ रहा है। ये डॉलर तो ये क्रैक डाउन किया है इस सट्टेबाजी को रोकने के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि डॉलर की पोजीशन बेहतर उसी वक्त होगी जब आपका इनफ्लो बढ़ेगा। इनफ्लो मीन्स रेमिटेंसेज आपकी बढ़े, एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़े, जो एक रिलायबल सोर्सेज हैं। तो लेकिन वक्ती तौर पे ये जो ऊपर उड़ान चलती चली जा रही थी और लोग 350 की बातें कर रहे थे और डॉलर के बढ़ने से महंगाई बढ़ रही थी और लोग फोरकास्ट और सट्टाबाजी में पड़ गए थे। तो ये मैं समझता हूँ आर्मी चीफ का एक बड़ा अच्छा इक़दाम है कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में ऐसे मेजर्स लिए सख्त और जिसके फौरी नताइज देखने को मिले। स्मगलिंग का उनसे कराची में मीटिंग में कहा था, वो स्मगलिंग उन्होंने डॉलर की होर्डिंग, शुगर की होर्डिंग और ईरान से तेल वगैरह का, डीजल का, उस पर क्रैकडाउन हुआ है और वो रुक गई हैं और प्राइसेस आपने देखा शुगर की भी नीचे आई हैं और डॉलर भी 300 के अंदर चला गया, 299.8 पे आज डॉलर था, बल्कि ओपन मार्केट का 297 और 298 था। अगर हम देखें शरह सूद की बातें हो रही हैं 1 से 2% मजीद बढ़ जाएगा, अभी वैसे ही 22% बुलंद सतह पर अगर बढ़ेगा तो क्या इम्पैक्ट होगा इंडस्ट्री में? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है उसमें 2% बढ़ाने के माने हैं कि आपका पॉलिसी रेट 22 से 24% कर देंगे। जब 24% पॉलिसी रेट होगा तो लैंडिंग रेट 26-27% भी हो सकते हैं। कोई बिजनेस नहीं है ऐसा, हमारी पूरी ज़िंदगी बिजनेस में गुजरी, आप लोगों को पता है कि जो 27% बैंक को पैसा रिटर्न कर सके। तो डिफ़ॉल्ट्स होनी है, प्रोडक्शन माली लागत बहुत बढ़ गई है, मुकाबलती सकत कम होगी, एक्सपोर्ट अनकम्पिटिटिव होगी, ये सब चीज़ें और आपके एक्सपोर्ट को मुतासर करेंगी। कि आपने सुना यहाँ पे अहम तजावीज़ दी हैं और ये कहा है कि जो डॉलर की जो कीमत में कमी हो रही है उसको इस्तेहकाम लाने के लिए आपको हर सूरत ज़रूरत है कि एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए, साथ ही तरसीलात ज़र बढ़ाई जाए। साथ ही ये भी कहा है कि अगर जो मार्केट में बातें हो रही हैं कि शरह सूद मजीद बढ़ जाएगी तो ये कहा है कि इंडस्ट्री के लिए सूद। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, हमें अपडेट कर रहे थे। गंदगी और आलूदा पानी से शहरी मेदे, गैस्ट्रो और इसहाल और हैजे जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। रवां बरस इब्तदाई 6 माह के दौरान कराची में 83,000 से ज़ायद मरीज डायरिया का शिकार हुए हैं। जिना अस्पताल में यौमिया की बुनियाद पर 2 से 3 डायरिया के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मजीद बताएंगी राबेल अशरफ ने हमें ज्वाइन किया है। राबेल, अपडेट कीजिएगा इस बारे।
जी बिल्कुल, शहर कायद में आलूदा पानी डायरिया के केसेस में इजाफे का सबब बन रहा है। जिन हॉस्पिटल में भी आए रोज़ हम देख रहे हैं कि डायरिया के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। मरीज़ जो है आते हैं और डायरिया की शिकायत लेकर आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अशर मौजूद है, इन्हीं से मज़ीद जान लेते हैं। डॉक्टर अशर, हमें ये बताएं कि डायरिया के केसेस में इजाफा हो रहा है तो क्या वजूहात हैं और जिन हॉस्पिटल में रोज़ाना की बुनियाद पर कितने केसेस जो है वो आ जाते हैं? डायरिया जो फैलने की जो मुख्तलिफ वजूहत होती हैं, असल वजह जो आजकल फैल रहे हैं बाहर के खाने हैं, इसके अलावा अनहाइजेनिक वाटर है। हम लोग घर में बॉयल वाटर इस्तेमाल करें और बाहर के खानों को अवॉइड करें। फ़िलहाल अभी इस वक्त हमारे वार्ड में अभी 10 एडमिशन्स में 2 या 3 हमारे पास डायरिया के केसेस आते हैं। और डायरिया जब आपको हो तो उसमें बेहतर ये होता है कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ORS पिएँ। और अगर पानी का नमकियात के जिस्म में कमी हो जाती है, उसकी वजह से मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, जिसमें कॉम्प्लिकेशन में जो है बहुत सारी हो जाती हैं। जिसमें एक ये है कि किडनी इंजरी हो जाती है हमें, और इसके अलावा नमकियात की कमी की वजह से हमारा नीचे का हिस्सा जो है वो पैरालाइज हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें 2 काम करने हैं, एक तो बॉयल वाटर का इस्तेमाल करना है और दूसरा बाहर के खानों को फ़िलहाल अवॉइड करना है। हाइजेनिक फूड और हाइजेनिक वाटर यूज़ करना है। जी बताएंगे, जैसे किसी को डायरिया होता है तो घर में हम देखते हैं कि किसी लोग समझते हैं कि शायद बुखार है या फिर पेट दर्द है, लेकिन डायरिया के कोई ऐसे सिम्टम्स होते होंगे जिससे ये कि डॉक्टर्स को डायरिया राइस वाटर डायरिया होता है। एक अगर राइस वाटर बहुत आपको पानी की तरह डायरिया हो रहा है और नंबर ऑफ़ एपिसोड्स आपके ज़्यादा हैं तो आपको हॉस्पिटल विजिट ज़रूर करना चाहिए और आपका ABGs हों, आपके और टेस्ट हों, जिससे हमें पता लगेगा कि आपकी किडनी तो इंजरी नहीं हुई है, क्योंकि अगर पानी नहीं पहुँचेगा किडनी तक तो किडनी डैमेज हो जाती है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ डॉक्टर अशर मौजूद थे, उनका यही कहना है कि डायरिया के केसेस में जो है आए रोज़ इजाफा हो रहा है। जिन हॉस्पिटल में भी इस वक्त 2 से 3 मरीज़ जो है वो कह रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर डायरिया के केसेस रिपोर्ट होते हैं। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि एहतियाती तदाबीर में यही है कि बॉयल वाटर का इस्तेमाल करें और बाहर के ऐसे खाने ना खाएँ जिससे आपकी जो है सेहत पर असर हो। और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि घर में कोई ऐसा पानी इस्तेमाल ना करें जिससे आपको जो है डायरिया का सबब बन सकता है, और खुद से जो है कोई भी मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल ना करें, बल्कि किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को जो है अपना राब्ता ज़रूर करें और उनके मुताबिक जो है हमें अपडेट करी थी। आपका बहुत शुक्रिया। कुछ बात करेंगे खेल के मैदान से। पाकिस्तान आज श्रीलंका से टकराएगा। शायकीन पाकिस्तान ने एक बार फिर जीत की उम्मीद लगा ली है। लाइट हाउस में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वाली शर्ट्स की फरोख्त जारी है। शहरी कहते हैं शर्ट्स खरीद रहे हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। शहरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। मजीद बात कर लेते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा। जी बिल्कुल, जैसा कि अब से कुछ देर बाद श्रीलंका और पाकिस्तान का डू एंड डाई मैच शुरू होने वाला है। आज श्रीलंका और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने हैं। सेमीफाइनल में जो क्वालिफाई करेगा वही जो है वो फाइनल में जाएगा। शायकीन जो है बड़े पुरजोश हैं। मैं इस वक्त जो है एक दुकान पर मौजूद हूँ जहाँ शायकीन शर्ट्स खरीद रहे हैं पाकिस्तान से इज़हार मोहब्बत के लिए, यकजहती के लिए। कस्टमर यहाँ पर हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान का मैच होने वाला है तो किससे उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं और शर्ट खरीद रहे हैं। ये बताएं, आपके मैच में जो है किससे उम्मीदें लगाई हुई आप? पाकिस्तान से। पाकिस्तान में कौन से खिलाड़ी से? शाहीन शाह अफरीदी। और इसके अलावा बाबर आजम है। बाबर आजम सही है। तो क्या लगता है आज श्रीलंका से मैच होने वाला है? पिछला मैच जो है वो पाकिस्तान उसमें पीछे रह गया। नहीं, जीतेगा, कमबैक करेगा। कमबैक करेगा तो जी बिल्कुल यकीनन जो है शर्ट्स खरीद के लेके जा रहे हैं। यही जो है एक बड़ी मोहब्बत का इजहार है। शॉपकीपर भी मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। अच्छा ये बताएं कि अब मैच स्टार्ट होने वाला है तो क्या कहेंगे पाकिस्तानी टीम के लिए? पाकिस्तान के लिए, टीम के लिए बेस्ट विशेस है मेरी। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते और कौम की उम्मीदें बढ़ेंगी इससे। आगे वर्ल्ड कप भी स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम को जो है वो मतलब जीत ही होनी चाहिए या मैच को जो है वो एंजॉय करना चाहिए? मैच को एंजॉय करना चाहिए। हार जीत तो खेल का हिस्सा होता है। और क्या बस पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दें? पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल यकीनन शायकीन बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो शायकीन आ रहे हैं शर्ट्स खरीद रहे हैं और ये उम्मीदें लगाए हुए हैं कि मैच को जो है वो एंजॉय करना चाहिए, ना कि किसी टसल में रहना चाहिए। अब जो मैच होने वाला है तो इसमें सब उम्मीदें लगाए हुए हैं कि पाकिस्तान जीतेगा और फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। जी। कराची गोल्फ क्लब में 27वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। मजीद जानते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद। जी मैं कराची गोल्फ क्लब में मौजूद हूँ जहाँ पर 27वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जारी है और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टॉप गोल्फर अहमद बेग। हम इनसे बात करें। अहमद, किस तरह से देख रहे हैं इवेंट को? कितना हौसला अफजा है कि ज़बरदस्त किस्म के मुकाबले हो रहे हैं। 72 होल्स में आप लोग को एक्शन में भरपूर अपनी सलाहियतों की जौहर दिखाने। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि आज फर्स्ट डे था तो मैं खेला हूँ 68 4 अंडर पार। तो ये 72 होल्स का मैच है और अभी 3 दिन और हैं जिसके अंदर आपने कंसिस्टेंट अपना स्कोर मेंटेन रखना है और काफ़ी टफ़ कंपटीशन होता है। और आई थिंक KGC जो गोल्फ कोर्स है आई थिंक पाकिस्तान की मोस्ट डिफ़िकल्ट गोल्फ कोर्सेज़ में आती है। तो इधर बड़ा एक ऑलवेज़ इंटरेस्टिंग होता है क्या नाम है
KGC में खेलना। तो बड़ा एक अच्छा है, सब अच्छे प्लेयर्स हैं और बड़ा इवेंट है। CNS वाले हर दफ़ा की तरह बड़ा एक अच्छा प्राइज़ मनी और गाड़ी हॉलीवुड पे और सही अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तो एक अच्छा है कि हम खेल रहे हैं और कंपटीशन है। अच्छा, इंटरनेशनल इवेंट में आप कई बार जा चुके हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, कितना डिफरेंस देखें हमारे किस लेवल पे हैं, वो कहाँ हैं, किस चीज़ की कमी है? अभी मैं रिसेंटली लास्ट वीक मैं कराची में अभी पाकिस्तान ओपन विन किया अपनी नेशनल चैम्पियनशिप, और उससे पहले 3 वीक्स मैं इंडोनेशिया में और वियतनाम में लगा कर आया हूँ। तो जो बाहर की गोल्फ़ है वो बेसिकली टोटली डिफरेंट है। हम लोगों की ग्रीनें हमें सेम हर मैच में सेम जगह नहीं मिलती, सेम ग्रीन स्पीड नहीं मिलती, सेम फेयरवेज नहीं मिलते। उधर आपको यूज़ टू होना पड़ता है खेल खेल के। जब आप वहाँ पे 10-15 एक पूरा साल खेलते हैं, 10-15 इवेंट्स खेलते हैं, तो आपको फिर जाके समझ आती है कि इधर टफ़ कंपटीशन है। देखिए हमारे इधर इतना कंपटीशन भी टफ़ नहीं है और उधर हर प्लेयर अच्छा है। आपको अच्छा खेलेंगे आप फिर आएंगे नंबरों में, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है आपका। बहुत शुक्रिया। सुना आपने कि अहमद बेग बता रहा है कि कोशिश यही है कि बेहतर खेलें, इसके लिए पाकिस्तान में मौके मिल रहे हैं और अगर बाहर मिलेंगे तो वहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। उनकी ख्वाहिश है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान टीम को और बड़े मुकाबलों में रिप्रेजेंट करें और पाकिस्तान को कामयाबी भी दिलवाएँ। जी। कोरंगी नंबर 2 सेक्टर 33 में वाक़े गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की तालिबात और असातिज़ा बिजली की बंदिश से परेशान हैं। स्कूल इंतज़ामिया का कहना है दिन में 10-10 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। मज़ीद जानते हैं, हमारी नुमाइंदा सबा परवेज़ वहाँ पर मौजूद हैं। सबा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, शहर कायद में जहां आम शहरी जो है वो बिजली की लोड शेडिंग से तंग आ चुके हैं। 12-12, 13-13 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग से जो है वो शहरी शदीद मुश्किलात में मुब्तला हैं। इसके साथ साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी सेक्टर 33 में जो है वो गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में, जहाँ पर जो है वो बच्चे भी और साथीज़ा भी जो है वो बिजली की लोड शेडिंग से जो है वो तंग आ चुके हैं। और मेरे साथ इस वक्त इंतज़ामिया मौजूद है। इनसे जानते हैं, मुझे बताइए कि कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है और किस तरह से फिर आप लोग करते हैं गुजारा? मैडम, गुजारा तो करना पड़ता है बहरहाल, लेकिन ये कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। दिन में 3 से 4 मरतबा लोड शेडिंग होती है, 2-2 घंटे की लोड शेडिंग होती है। बच्चे भी परेशान होते हैं, टीचर्स भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते, क्या कह सकते हैं। अब ये के इलेक्ट्रिक को जो है वो सोचना चाहिए इस हवाले से कि हमारी लोड शेडिंग ना हो, ताकि बच्चे भी हमारे अच्छी तरह से पढ़ें और असातिज़ा को भी परेशानी ना हो। तो हमारे स्कूल टाइम में जो है वो कम सिर्फ एक बार जाती है लाइट, 2 घंटे 2.5 घंटे लाइट जाती है, एक ही टाइम जाती है। लेकिन उसके अलावा जो गैर एलानी है, जस्ट लाइक आज हुआ, तो आज भी तकरीबन 1 घंटे से लोड शेडिंग जो है वो गैर एलानिया हुई है, तो उसमें परेशानी हो जाती है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि इंतज़ामिया का यही कहना है कि 10 घंटे की जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग हुई है। मेरे साथ इस वक्त जो है वो तलबा भी मौजूद हैं। बेटा, मुझे बताइएगा कि लोड शेडिंग जब बिजली की होती है किस तरह से आप पढ़ते हो, आपको क्या परेशानी होती है? बहुत पसीने आते हैं और पढ़ा नहीं जाता, लिखने में भी बहुत परेशानी होती है, इतने भीग जाते हैं पसीने में। जी बिल्कुल, बच्चे भी जो हैं वो इस वक्त परेशान हैं बिजली की लोड शेडिंग से। बिजली नहीं होती तो बच्चों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, गर्मी में पढ़ना पड़ता है इन्हें। इसके साथ असातिज़ा भी जो हैं वो इसी गर्मी में इसी बिना लाइट के जो है वो पढ़ाते हैं। कोई इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो यहाँ पर कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। बच्चे जो हैं वो गर्मी में जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं और जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से कोई इक़दाम नहीं उठाए जा रहे। बहुत शुक्रिया सबा परवेज़, अपडेट कर रही थी। सिंध हाई कोर्ट में नाज़माबाद के शहरी को मुबैना तौर पर जायद बिल भेजने का केस है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से 12 लाख बिल मौसूल होने पर शहरी मोहम्मद राशिद की दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत के इलेक्ट्रिक नेपरा हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। मज़ीद जानते हैं बिलाल अहमद से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी, नाज़माबाद के शहरी हैं मोहम्मद अरशद, जिनकी जानिब से सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया गया। मोहम्मद राशिद ने सिंध हाई कोर्ट से ये सदा की है कि उसको इलेक्ट्रिक की जानिब से 12 लाख रुपए का बिल अरसाल कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने इब्तिदाई समाअत करने के बाद इलेक्ट्रिक और नेपरा हुकाम को 20 सितंबर तक के लिए नोटिस जारी करते हुए वजाहत तलब की है। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि आपका 12 लाख रुपए का बिल क्यों आया है और उसकी वजह क्या बताई है, जिस पर शहरी मोहम्मद राशिद का अदालत को ये बताना था कि इलेक्ट्रिक ने ये दावा किया है, झूठा इल्ज़ाम आयद किया है कि वो अपने घर में गैर कानूनी तौर पर हाइड्रेंट चला रहा है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आपके घर की तस्वीर क्या है जिससे आप ये साबित कर सकें कि आप कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। जिस पर शहरी का ये कहना था कि वो अगली समाअत पर तमाम तर जो घर की अंदरूनी घर की जो तस्वीर हैं वो अदालत में पेश कर देगा। अदालत ने ये भी इस्तफसार किया कि क्या आपने इलेक्ट्रिक दफ्तर से रब्ता किया
इस बिल की आमद के हवाले से। तो शहरी मोहम्मद राशिद का यह अदालत को बताना था कि जब राब्ता किया कि इलेक्ट्रिक दफ्तर से, तो की इलेक्ट्रिक ने 12 लाख के बजाय उसका बिल अब 8 लाख रुपए कर दिया है। लेकिन 8 लाख भी बहुत ज्यादा है और ये तमाम की तमाम जो बिल है वो गैर कानूनी है और उसकी सजा है कि इस बिल को खत्म किया जाए, जिसके बाद अब अदालत ने इलेक्ट्रिक और नेपरा हुकाम को 20 सितंबर के लिए नोटिस जारी करते हुए उनसे तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद। 7वीं स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स में आज गर्ल्स थ्रू बॉल का पहला सेमीफाइनल मुकाबला हुआ। दी सिटी स्कूल PAF चैप्टर ने बीकन लाइट स्कूल को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। अजय देखिए, 7वां स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स जिसमें गर्ल्स के जो मुकाबले हैं थ्रो बॉल के, वो इस वक्त जो है नेशनल कोचिंग सेंटर के जिम्नाजियम हॉल में जारी हैं और पहला सेमीफाइनल का जो मुकाबला है वो सिटी स्कूल PF चैप्टर ने जीता है, जो कि जिनकी लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ कप्तान मौजूद है, पहले हम उनसे बात करते हैं। मरियम, आप मुझे बताइएगा, बड़ा ज़बरदस्त खेला आप लोगों ने, दोनों राउंड्स बड़े ज़बरदस्त खेले और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, तो क्या कॉम्बिनेशन बना के उतरे थे? कोच ने क्या मतलब माइंड बनाया था कि आज ऐसा खेलना है? ये हुआ था कि कोच ने बहुत मेहनत की थी, हम लोग ने बहुत मेहनत की थी। स्ट्रैटेजीज थे कि कोने में फेंकने ताकि उनको लगे कि नेट पे लग रही है, डेट पे फेंकनी है ताकि उनको लगे कि डेट पर है। सर्विस हमने सोचा कि सर्विस पे ही गेम रखेंगे ताकि हमें खेलना ना पड़े। अच्छा, हम इनकी जो दूसरी खिलाड़ी उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताएं, फाइनल के लिए क्या माइंड बनाया हुआ है कि फाइनल लाजमी जो है यहाँ से जीत के लेके जाना है? जी, हम लोग फाइनल जीत के जाएंगे और ये भी इजी लग रहा है कि फाइनल मतलब इतना मुश्किल नहीं, हम लोग कर लेंगे। लड़कियां जो है काफ़ी पुरज़म है, इनका ये कहना है कि DPF चैप्टर स्कूल की जो है थ्रो बॉल का जो टाइटल है वो जीतेगा। ये जो मुकाबले थे वो 6 से लेके 8 क्लास की कैटेगरी के ये मुकाबले हैं, जो कि आज बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास है। अमन व अमान से मुतालिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की काबीना को ब्रीफिंग है। IG सिंध का पुलिस को स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन करने का हुक्म। सिंध काबीना का कराची में 6 माह के लिए रेंजर्स की तैनाती का फैसला है। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का दूसरा इजलास वज़ीर आला हाउस में हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी सिंध समेत दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस इजलास में IG सिंध की जानब से कराची समेत सूबे भर में अमन अमान की सूरत से मुतल्लिक़ तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई। उस मौके पर कच्चे के इलाके में जो डाकुओं का जो अगवा अफराद हैं उनके हवाले से भी तफसीली तौर पर आगाह किया गया, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुग़वियों को खानदानों के साथ राब्ते में रहने की सिंध पुलिस को हिदायत की है। इसके साथ साथ कच्चे में जो है इंटरनेट की सहूलत ख़त्म करने का भी हुक्म दे दिया है। कच्चे की आबादी के हवाले से बताया गया कुल 4 लाख आबादी जहाँ पर इंटरनेट की सर्विस जो है वो अब खत्म रहेगी, बंद रहेगी। इसके अलावा घोट की कंदकोट पुल पर काम शुरू करने की भी हिदायत कर दी गई है। इसके अलावा कराची में जो रेंजर्स को सिंध पुलिस के इख्तियार दिए गए हैं उनमें क्षमा की तोसी करने की भी सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जिन अफसरान की तरक्कियों का मामला रुका हुआ है उस हवाले से भी चीफ सेक्रेटरी सिंध को कहा गया कि जिन अफसरान की तरक्कियों का मामला रुका है उनको भी तरक्कियाँ दे दी है जब तक इलेक्शन कमीशन का जो नया हुक्म न मिले। इसके अलावा कराची वाटर एंड बोर्ड की जो सूरत है उसको भी बेहतरी लाने की भी हिदायत कर दी गई है। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि खासतौर पर इस वक्त जो कराची समेत सूबे में अमन अमान की सूरत है वो आम इंतखाबात तक बेहतर बनाने के लिए सिंध पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे आपस में कोऑर्डिनेशन को बरकरार रखने का सूरत बेहतर हो सके। और इसके अलावा कराची में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से भी एडिशनल IG कराची की जानब से ब्रीफिंग दी, जिस पर भी कहा जाए कि जो मुकामी पुलिस है उसको मजबूत मुतहरिक बनाया जाए ताकि इस तरह के वाक़यात और उन्मा न हो सके, उस पर भी कंट्रोल किया जा सके। जी अच्छा आज़ाद, कच्चे की आबादी 4 लाख बताई जा रही है और हमने रिपोर्ट भी दी थी कि तकरीबन 70 जो थे वो एंटर भी हुए हैं, डकैत हैं, डाकू हैं, तो वहाँ ऑपरेशन की क्या तैयारियाँ की गई हैं? 4 लाख आबादी में किस तरह से स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए वहाँ इक़दाम किए जाएंगे मुल्ज़मान को पकड़ने के लिए? जी बिल्कुल, इस हवाले से वज़ीर आला सिंध को तफसीली तौर पर जो ब्रीफिंग दी गई इस मौके पर इब्तदाई तौर पर जो वज़ीर आला सिंध ने आज सिंध को जितने भी मुग़वी हैं उनको फौरी तौर पर बाजियाब कराने के अहकाम जारी किए हैं। इसके साथ साथ इब्तदाई तौर पर कच्चे में जो इंटरनेट की सहूलत है वो ख़त्म करने का इसलिए फैसला किया गया कि डाकू लोगों को अगवा करने के बाद में उनकी जो है वीडियो वायरल करते हैं जिनमें उनको तशद्दुद करते हुए दिखाई दिया जाता है।
इस तरह तय तौर पर कहा गया है कि बड़े तौर पर मुकदमे बाजियाब करें और इंटरनेट की सहूलत है वो खत्म करें। लेकिन आज के इजलास में ऑपरेशन के हवाले से जो रेंजर्स को कच्चे में भेजने का मामला था उस पर गौर तो किया गया, लेकिन हतमी तौर पर आज के इजलास में किसी किस्म की कोई मंजूरी नहीं दी गई। जी अच्छा आज़ाद, हमने देखा कि अक्सर जो मुल्ज़मान गिरफ्त में आते हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आता है, तो क्या इलेक्ट्रिक डिवाइस जो कि कड़ा लगाया जाना था, ये एक इक़दाम करने वाले थे, तो वो क्या दोबारा से इसको एक्टिवेट करने की तरफ जाएंगे? मुल्ज़मान को कड़ा लगाया जाए जिनको रिहा कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, कच्चे का इलाका न सिर्फ दरिया सिंध के एक साइड पे, लेकिन कच्चे का इलाका पंजाब तक भी होता है। इस लिहाज से आज के जो इजलास है इसमें कच्चे की जो मजमूई सूरत थी उस पर और जरूर किया गया, लेकिन हतमी तौर पर ऐसा कोई ऐलान या मंजूरी नहीं दी गई ताकि डाकुओं का घेरा तंग किया जाए, डाकुओं के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से ऑपरेशन किया जाए और डाकुओं का खात्मा किया जाए। लेकिन इब्तदाई तौर पर सिर्फ 2 फैसले किए गए कि जो मुग़वी है उनको बाजियाब करा जाए बासलामत, और इसके अलावा जो जदीद हालात का इस्तेमाल किया जाता है खासतौर पर टेक्नोलॉजी का, उसको जो है ख़त्म करने के लिए इंटरनेट की सर्विस बंद करने का फैसला किया गया है। जी ठीक है आज़ाद नोरियो हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।